Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीयू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोते हुए अपने घर आती है और घर आते ही सोफे पे बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे, बिकॉज ना वो खोना चाहती होती है आरती को ना ही पीयू को, बिकॉज अब तक उसे ये बातें समझ आ चुकी होती है कि वो पीयू के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी जो होती है उसके पापा जो होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि भावना बेटा इतनी लेट हो गई, कहाँ के रह गई थी तुम। तो भावना की आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई होती है, तो वो फ़ौरन ऐसे मुंह पे हाथ रख देते हैं। तो उसके पापा देख लेते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू, बताओ मुझे क्या हुआ, किसने कुछ बोला मेरी बेटी को, बताओ मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, कहीं दर्द है क्या। तो भावना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले अपने पापा को। तो वो कह देती है नहीं पापा मैं ठीक हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे तो ठीक नहीं लग रही, चलो हॉस्पिटल चलें, कहीं दर्द है तो आओ उठो। तो कहती पापा बोला ना मैं एकदम ठीक हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ बाय। तो ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। तो उसके पापा कहते हैं सुनो मैं देखो तो सही घर में आज कौन आया है। तो भावना जो होती है बिल्कुल ना कुछ देखती है ना कुछ सुनती है, अपने रूम में चली जाती है और अंदर जाके ब्लैंकेट लेके सो जाती है। तब सोती नहीं है, रो रही होती है। उसका इतना मन कर रहा होता है कि वो एक बार फिर से पीहू को देखे, उसकी आवाज़ सुने, उससे बातें करे, उसकी आवाज़ नहीं तो एटलीस्ट उसकी सांसें ही सुन ले। बट ये सब इम्पॉसिबल दिख रहा होता है उसे। तो तभी जो होते हैं वो अंकल जो होते हैं वो बार बार नॉक कर रहे होते हैं और भावना जो होती है ऐसे रोते हुए आवाज़ से, कांपती हुई आवाज़ से कहती है कि पापा प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दे, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। तो उसके पापा बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। वो बाहर सोफे पे बैठते हैं और तभी उनके पास एक लड़की आती है और कहती है कि अंकल आपने मुझे बुलाया था अपनी बेटी से मिलने के लिए, कहाँ है वो। तो भावना की जो पापा होते हैं फ़िलहाल तो वो भावनाओं में बह रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि भावना की शायद तबीयत बहुत ख़राब है। वो समझ रहे होते हैं कि शायद गर्ल्स प्रॉब्लम हुआ है उसे और वो ये बात अपने पापा के साथ शेयर नहीं करना चाहती। और खैर कैसे कोई बेटी अपने बाप को ये सारी बातें शेयर करे। वेल उनके दिमाग में ये सब कुछ आ रहा होता है। तो वो जो लड़की होती है वो उन्हें कहते हैं कि बेटा मुझे पता है तुम्हारा आज फर्स्ट डे है हमारे घर में और मैं तुम्हें एक फेवर तुमसे लेना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर तुम हाँ कर दो तो मेरे ऊपर बहुत एहसान हो। तो वो लड़की कहती है अंकल आप क्या सी बातें कर रहे हैं, आप मुझे बोलिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी उसकी मम्मा नहीं है, मेरी इकलौती बेटी है, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो रो रही थी, शायद मुझे ना बता पाए, तो तुम तो एक लड़की हो ना, शायद तुम्हें बता दे प्लीज़। वो सामने ऊपर फर्स्ट रूम उसका है, तुम्हारे रूम के बगल में, प्लीज़ एक बार जाके उससे बात कर लो, उससे पूछो उसे क्या हुआ है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। तो वो लड़की कहती है अंकल ये कैसी बात करें आप, मैं जाती हूँ ना, मैं अभी जाती हूँ, आप टेंशन न ले, सब ठीक होगा ओके। तो ऐसे ही भावना के पापा को हौसला देती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो भावना के रूम के बाहर जाके वो ऐसे नॉक करती है कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो भावना जो होती है वो तो अपने सेंसेस में नहीं होती, उसने सर पे पिल्लो रखा होता है जिसकी वजह से उसे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, वो बहुत रो रही होती है। तो भावना ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं अंकल की तरफ, तो अंकल इशारा करते हैं कि बेटा चले जाओ अंदर। तो वो लड़की जो होती है ऐसे ही कपकपाते हाथों के साथ ऐसे दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाते हुए कहती है कि हेलो कोई है। तो देखती है कि सामने बेड पे कोई ब्लैंकेट ओढ़े सोया हुआ है। तो उसके पास आती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो, मैं आपके घर में रहने के लिए आई हूँ पेन गेस्ट, आपके पापा ने मुझे यहाँ भेजा है, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आर यू ओके, प्लीज़ मुझसे बात करें, कुछ मसला है तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो वो ऐसे बोल रही होती है बट भावना की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तो वो लड़की कहती है कि बोल क्यों नहीं रही, कुछ ठीक तो है ये। तो मतलब उस लड़की को भी थोड़ी सी परेशानी सी फील होती है। तो वो ऐसे ब्लैंकेट उतारती है, तो जैसे ब्लैंकेट उतारती है देखती है कि उसके मतलब सर पे ऐसे पिल्लो बड़ा सा रखा होता है जिसकी वजह से उसका फेस हाइड होता है। और वो लड़की बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी आप ठीक हो। तो भावना जब उस लड़की की आवाज़ सुनती है वो फ़ौरन से ब्लैंकेट ऊपर कर देती है, कहती ये क्या, ये पीहू की आवाज़ है, पीहू मतलब पीहू मेरे घर में, शिट जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे घर में मेरे कमरे में मिली। ओ गॉड नो 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 नो, अगर मैं इसके सामने आई तो मुझे पहचान लेगी, उस गूंगी लड़की के होते हुए अगर मैं बोल पाई तो मुझे पहचान लेगी भावना के तौर पे। नो 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 क्या करूँ, ना मैं इसको अपना फेस दिखा सकती हूँ ना मैं इसको अपनी वॉइस सुना सकती हूँ। ओ गॉड ये क्या क्या भगवान जी क्या मजाक कर रहे हो यार, इतनी क्विक सर्विस, मैंने बोला था मुझे उससे मिलना उसे देखना है, इतनी क्विक सर्विस, इतनी जल्दी मेरी बात मान ली यार, पैसे तो कोई बात नहीं मानते। ओ गॉड क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं 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 ना मैं इसे अपना फेस दिखा सकती हूँ ना अपनी वॉइस सुना सकती हूँ, करूँ तो करूँ क्या, ये मेरे घर में क्या कर रही है, मेरे रूम में, डैम 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 क्या करूँ, भगवान जी कहाँ फंसा दिया मुझे।
तो भावना जो होती है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है परेशान, बिकॉज उसे समझ नहीं आता। वो मिलना तो चाहती थी पीहू से, बट इतनी जल्दी उसी के रूम में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर भावना की तो हालत टाइट हो जाती है। वो ब्लैंकेट ऐसे ही टाइट सी खुद पर फुल फोल्ड कर लेती है ब्लैंकेट को, और ऐसे कांप रही होती है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो पीहू फिर से पूछते हैं कि आप ठीक हो, आप टेंशन मत लो, मैं आपके घर में ही रहने आई हूँ पेइंग गेस्ट के तौर पे। मुझे आपके पापा ने भेजा है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको गर्ल्स प्रॉब्लम हुआ है क्या, आई मीन और कुछ भी इशू है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पापा बहुत वरीड है आपको लेके। तो भावना जो होती है वैसे हाथ बाहर निकालती है ब्लैंकेट से और ऐसे इशारा करती है कि हम ओके। तो पीहू कहती है ओके गुड, कुछ चाहिए आपको। तो भावना ऐसे इशारा करती है आज से कि नो। तो पीहू कहती है इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आज यहीं रुक सकती हूँ कुछ देर आपके साथ, बिकॉज आपके पापा बहुत वरीड है, वो नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में अकेले रहें। तो भावना कहती लो जी, मेरे पापा को भी अभी मेरे ऊपर आशिकियाँ चढ़नी थी यार, मैं क्या करूँ, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, अगर ये मेरे रूम में रुकी तो मेरी तो हार्ट बीट तेज होगी, हार्ट बीट की बजाय इससे पता चल जाएगा कि मैं ही भावना हूँ। नो 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 नो, ये कैसे हो गया यार, मुझे क्या पता था मेरा रॉन्ग नंबर मेरे घर में आके टपकेगा, शिट डैम, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती कि मैं ही भावना हूँ। तो भावना ऐसे सोच के परेशान हो जाती है और फिर इशारा करती है कि आप जाओ। तो पीहू कहती है ओके, मैं बगल वाला रूम मेरा ही है, वैसे तो आपके घर है बट फ़िलहाल वो रूम मैं वहाँ रह रही हूँ, तो आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज़ दे सकती हैं या मेरे रूम के बाहर आ सकती हैं या कुछ भी। तो भावना ऐसे इशारा करती है ओके। तो पीहू जो होती है ऐसे फिर चली जाती है। तो बाहर जाती है कि भावना के पापा दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, उसने कुछ बोला, वो ठीक है। तो पीहू कहती है रिलैक्स अंकल, वो बिल्कुल ठीक है, वो शायद कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हैं। तो उसके पापा कहते हैं आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, वो सच में ठीक तो है ना, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। तो पीहू कहते हैं कि रिलैक्स अंकल, मुझे नहीं लगता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आई थिंक हम गर्ल्स का कभी कभी हो जाता है मूड स्विंग्स, आई थिंक वो भी जस्ट अकेले रहना चाहती है कुछ देर, तो आप प्लीज़ थोड़ा उसे स्पेस दें, वो ठीक हो जाएगी। तो अंकल कहते हैं थैंक यू सो मच बेटा, मैं तो बहुत परेशान हो रहा था, मेरी बेटी ने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो किसी के प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं। तो पीहू जो होती है वो अंकल की बात सुन के ऐसे दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे भावना को खोलती है देखने के लिए। तो मतलब इधर उधर नज़र मारती है कोई गिफ्ट वगैरह कुछ पड़ा तो नहीं है, बट उसे कुछ दिखता नहीं है। तो वो कहती है आई डोंट थिंक सो अंकल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, आई मीन बॉयफ्रेंड वगैरह मुझे नहीं लगा। तो अंकल कहते हैं ऐसे कैसे बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो कहते हैं अंकल उसका रूम देखें, बिल्कुल क्लीन है, किसी के प्यार में होती तो हर टाइम इसी के ख्यालों में आती, रूम बिखरा हुआ होता, कहीं ना कहीं कुछ गिफ्ट्स पड़े होते, कुछ भी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, ना ही कोई फ्लावर था रूम में। तो चिल करें। तो अंकल को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तो पीहू कहते हैं ओके अंकल मैं बहुत थक गई हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड मैं अपने रूम में जाऊँ। तो अंकल कहते हैं हाँ हाँ बेटा ज़रूर, थैंक यू सो मच, मेरी परेशानी दूर की तुमने। तो पीहू ऐसे स्माइल करती है और फिर अपने रूम में चले जाते हैं और जाके ऐसे लेट जाती है, गहरी सांस लेती है और कहती है कि ये भावना कहाँ है, आज तो उसने मुझसे बात भी नहीं की, आई रियली मिस्ड हर। तो ऐसे सोच रही होती है और ऐसे मोबाइल की तरफ देख रही होती है। तो उसे दिल करता है कि वो उसको कॉल करें, तो ऐसे कॉल करने जा रही होती है कि उसका रूम जो है बाहर से नॉक होता है। तो पीहू कहती है कि अब कौन आ गया। तो पीहू ऐसे अपने हाथ में मोबाइल लिए बाहर की तरफ आती हैं और देखती है तो अंकल होते हैं। तो पीहू कहती है अंकल आप कुछ चाहिए आपको। तो अंकल कहते हैं नहीं बेटा मैं ये दूध लेके आया था। तो वो कहते हैं दूध, सॉरी अंकल मैं दूध नहीं पीती। तो कहते हैं हाँ बच्चियों का यही होता है, दूध नहीं पीती, मुझे पता है, लेकिन पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो पीहू कहते हैं हम सॉरी अंकल मुझसे नहीं होगा। तो अंकल कहते हैं ठीक है बेटा तुम्हारी मर्ज़ी, मैं फिर भी कह रहा हूँ थोड़ा सा पी लो। तो पीहू हंसती है, कहती है ठीक है अंकल आप इतना कह रहे हैं तो ओके। तो ऐसे वो थोड़ा सा पी लेती है और कहती 2 गिलास क्यों। तो कहते हैं हाँ एक मैं लेके जा रहा था भावना के लिए, मैं उसको दे के आता हूँ। तो पीहू कहती है ओके। तो भावना जो होती है उसके रूम में जाते हैं अंकल दोनों गिलास लेके। तो इस बार भावना जो होती है जैसे पापा आते हैं वो खुशी खुशी ब्लैंकेट से बाहर निकल के आती है, ऐसे आती है पापा के हाथ से ट्रे लेके साइड रख के उन्हें हग करती है, उनके चीक्स पे से किस करते कहती है आई लव यू सो मच पापा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच, यू आर द ग्रेट। उसके पापा कहते हुआ क्या है। तो कहते पापा आपको पता है मैं घर में कितनी बोर होती थी, अब मैंने आपको बस एक बार कहा था कोई पेन गेस्ट रख लिया और आपने रख लिया, लेकिन इसको क्यों रखा यार। तो उसके पापा कहते क्या क्या मतलब तुम्हें ये लड़की अच्छी नहीं लगी। तो वो कहते अच्छी,
बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे पता है आपको, हद से ज़्यादा अच्छी लगी। तो अंकल हंसते हैं, कहते हैं मैं भी खुश हूँ, मेरी बेटी को एक फ्रेंड मिल जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ ये तो है। तो उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, रो क्यों रही थी बताओ। वो कहते पापा बिल्कुल ठीक हूँ, बस हम गल में कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कोई ना होता है। तो उसके बाद कहते उसने भी बिल्कुल यही बात की थी। कहती किसने? कहते वही पीहू ने। तो भावना कहती हाय पीहू। तो उसके बाद कहते क्या हुआ? तो भावना कहती आई मीन पीहू, कितना क्यूट नेम है ना, जैसे एक छोटी सी बच्ची का होता है पीहू। वैसे पापा वो लड़की अच्छी है ना? उसके बाद कहते हैं हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा चलो बैठो अब आप दूध पियो। तो भावना ऐसे बैठती है और कहती 2 गिलास? बाप रे, मैं नहीं पीऊँगी 2 गिलास। उसके पापा कहते अरे ये एक मैं पीहू के लिए लेके गया था, बट उसने ज़्यादा पिया ही नहीं। तो वो कहती अच्छा ओके। तो वो कहती पीहू का जूठा, हाय मैं तो यही पीऊँगी। तो ऐसे पीहू के जूठा गिलास उठाने लगते हैं। तो उसके पापा कहते हैं बेटा आपका गिलास ही है। तो भावना कहती क्या यार मुझे वो वाला पीना था। तो पापा कहती है पापा वो ना मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है और बैक में भी, मुझे मेडिसिन दे देंगे प्लीज़। उसके पापा कहते हैं हाँ ओके बेटा मैं अभी लेके आता हूँ, मेरे रूम में पड़ी है। तो मेडिसिन लेने जाते हैं। तो भावना फ़ौरन से पीहू का जूठा गिलास उठा लेती है और वो उसके गिलास में से किसी करके वहाँ से पीने लग जाती है। कहती हाय कभी भी दूध पीने में इतना मज़ा नहीं आया, मर मर के दूध पीती हूँ, आज तो खुशी से दूध पिया। हाय जूठा पीने से कहते हैं प्यार बढ़ता है, लग रहा है मेरा प्यार भी बढ़ जाए। तो ऐसे बोल रही होती है और स्माइल कर रही होती हैं और ऐसे गिलास पे से किस करके वापस उसको रख देती है। और देखती है पापा आ रहे हैं तो फ़ौरन से दूसरा गिलास उठा लेती है, वहाँ से 2 सिप पी लेती है ताकि उसके पापा को लगे कि ये वाला पीहू का गिलास है। क्या उसके पापा आते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। तो कहते हैं ये लो बेटा खा लो, पानी दूँ? तो कहते नहीं पापा अब मेडिसिन क्यों, मैं तो एकदम ठीक हूँ, आपने दूध पिलाया ना, दूध में इतनी ताकत है कि मुझे अब कहीं पेन हो ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच पापा, तुसी ग्रेट हो। अच्छा पापा अब मैं पढ़ाई कर लूँ, कल पेपर है ना? उसके पापा कहते हैं हाँ शुक्र है, ये हुई ना मेरी बेटी, मेरी शेनी वापस आ गई। चलो अब तुम जल्दी से पढ़ाई करो, मैं ही लेके जाता हूँ, ओके गुड नाइट। कहते ओके पापा गुड नाइट। तो उसके पापा जैसे रूम से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पीहू जो होती है वो बैल्कनी में ऐसे खड़ी होती है। तो अंकल कहते हैं बेटा क्या हुआ, ठंड लग जाएगी, अंदर जाओ। कहते हैं बस अंकल ताज़ी हवा लेने का दिल कर रहा था, बस मैं अभी 2-4 मिनट में अंदर चल जाऊँगी। तो अंकल कहते हैं ओके बेटा अपना ख्याल रखा करो, ठंड बहुत है आजकल। तो वो ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो पीहू बहुत खुश होती है, वो कहती है कि मैं चाहती थी कि एक फैमिली के साथ रहूँ और अब मुझे लग रहा है मैं अच्छी फैमिली के साथ हूँ। उनकी बेटी का तो पता नहीं, बट अंकल बहुत अच्छे हैं। तो वो ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है और फिर कहती है कि बहुत दिल कर रहा है कॉल करने का, कॉल कर ही लेती हूँ। तो ऐसे सोच के कॉल कर देती है भावना को। और भावना जो होती है वो भी ऐसे ही अपने रूम से बाहर ऐसे निकली होती है हवा लेने के लिए। तो जैसे बाहर निकलती है तभी बेल आती है, तो वो रिंग होने लग जाता है। तो भावना ऐसे कहती है वो शिट। तो देखती है सामने ही पीहू खड़ी होती है और पीहू कहती है आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पीहू ऐसे पीछे की तरफ टर्न लेती है। तो भावना से फ़ौरन से रूम के अंदर भाग जाती है और फ़ौरन से कॉल कट करती है और मोबाइल का सीने से लगाती है। कहती है वो कौन? भावना मेरी जान, आज तेरा भांडा फूटा ही फूटा था, इसलिए कहते हैं मोबाइल हमेशा साइलेंट पे रखना चाहिए, इडियट। तो ऐसे खुद को कोस रही होती है और फिर कहती है शिट मैंने इसकी कॉल काट दी, बंदी बड़ा गुस्सा करेगी। और वहाँ भी वो कहती इसकी हिम्मत कैसे, इसने मेरी कॉल काट दी, ठीक है मैं इसे कभी कॉल नहीं करूँगी। तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो भावना जो होती है वो फिर पीहू को कॉल बैक करती है और कॉल बैक करते ही देखती है कि रिंग तो जा रही है बट वो उठा नहीं रही। तो भावना कहती लो जी अब ये कॉल क्यों नहीं उठा रही, गुस्सा हो गई क्या? तो चलो देखते हैं। तो भावना ऐसे अपने रूम का दरवाजे से थोड़ा सा खोल के बाहर की तरफ झाँक रही होती है, बैल्कनी की तरफ देख रही होती है कि प्यू क्या कर रही है। तो देखती है प्यू मोबाइल की तरफ देख रही है और गुस्से में कुछ बोल रही है। तो भावना कहती है बंदी गुस्सा हो गई, कॉल भी नहीं उठाएगी, ठीक है बेटा मैं भी देखती हूँ कब तक मेरा कॉल नहीं उठाती। तो ऐसे ही दरवाजे में झाँक के हंसती है और बार बार कॉल्स पे कॉल्स करती है। तो पीहू जो होती है ऐसे गुस्से में कॉल उठा के ऐसे पीछे की तरफ टर्न लेती है रूम की तरफ, मतलब देख रही होती है और बात कर रही होती है। गुस्से में कहती है क्या प्रॉब्लम है, हाँ मैं कॉल करती हूँ तो काट देती हूँ, खुद कॉल करती हूँ तुम्हें क्या लगता है, तुम कॉल करती हो तो मैं उठाऊंगी, वाह मेरी कॉल तो तुम काट देती हो, तुम्हारी कॉल मैं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी, ठीक है समझिए अब भागो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तो भावना जो होती है उसकी तरफ देख रही होती है और कितने गुस्से में एकदम फटफट वो बोल रही है। उफ भावना तो बस देखती रहती है और कहती है हाय ये तो हरिया था, उफ कट जा रहा है, जान लोगी क्या मेरी जान। तो ये भावना की बात सुनते ही पीहू ऐसे जोर से स्माइल करती है और भावना कहती है हाय ये तुम्हारी स्माइल, हंसते हुए ना तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हो, तो हमेशा हंसा करो।
तो पीयू कहती अच्छा जी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मुझे देख रही हो कि मैं कितना प्यारा स्माइल कर रही हूँ। बोला तो भावना कहती हाँ ना देख ही रही हूँ, मेरी यहाँ नज़र तो तुम्हारे फेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही। तो पीयू ऐसे कहती क्या क्या मतलब तुम कहाँ हो, मेरे आसपास हो क्या, देख पा रही हो क्या मुझे। भावना कहती हो शिट मार देना चबली, हमेशा इसलिए बोलती हूँ, सोच समझ के बोला करो शिट। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से रूम के अंदर घुस जाती है और कहती नहीं मेरा मतलब मन की आंखों से देख रही हूँ ना, फील करो मेरी जान, फील करो जैसे मैं आपको फील कर रही हूँ। तो पीयू स्माइल करती कहती अच्छा जी बाय द वे ये तुम्हारी जान कौन है, बार बार मेरी जान कर रही हूँ। क्या चक्कर है भाई। भावना कहती वो ना है एक पागल सी डंगर सी लड़की। तो भावना ऐसे बोलती है तो पीयू कहती एक सेकेंड बाय द वे ये डंगर क्या होता है। पीयू कहती ओ गॉड तुम्हें नहीं पता क्या होता है। तो भावना कहती नहीं 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 डंगर क्या होता है, डंगर डंगर मीन्स ब्यूटीफुल जो तुम हो इसलिए ऐसे डंगर। तो पीयू कहती है ओ अच्छा ओके ओके हाँ यू आर डंगर टू। तो भावना कहती लो जी मेरी चाल मेरे पे भारी पड़ गया, इसने तो मुझे डंगर बोल दिया, हद तक यार। तो भावना कहती अरे मेरी जान मुझे डंगर मत बोलो, आई मीन मुझे तुम वैसे ब्यूटीफुल बोल दिया करो ना, या डंगर वर्ड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पीयू कहती है अच्छा अच्छा ओके ओके वैसे यू आर वेरी डंगर। तो भावना इतने ज़ोर से हंसती है और फिर कहती है लो जी डंगर का मतलब मुझे इसे ब्यूटीफुली बताना तो कुछ और भी तो बता सकती थी ना, और मैं हर टाइम मुझे डंगर बुलाती रहेगी मुझे सुनना पड़ेगा। ऐसे सोच के हंसती है और कहती है कोई ना जान तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। तो वो पीयू कहती है खाना हो गया तुम्हारा। तो भावना कहती एक सेकंड खाना भी खाना था, शिट मैं तो भूल गई थी। पीयू कहती क्या मतलब तुमने खाना नहीं खाया। वो कहती अरे यार भूल गई मैं खाना खाना। तो पीयू कहती बच्ची हो क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि यार मतलब खाना खाना कोई कैसे भूल सकता है। खाना कहती मैं भूल जाती हूँ ना, हाँ तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना मेरा, बताना चाहिए याद दिलाना चाहिए, बट तुम तो काम में रही ख्याल रखती हो। खैर छोड़ो सो बैठ के खा लूँगी। तो पीयू कहती बिल्कुल नहीं चलो उठो चलो शाबाश अभी जाओ किचन में और खाना खाओ। भावना कहती समझा करो ना अभी किचन में नहीं जा सकती, अब अगर अभी रूम से बाहर निकली तो पकड़ी जाऊंगी। तो कहती एक सेकंड पकड़ी जाऊंगी क्या मतलब किसी और के घर चोरी करने गई हो कि पकड़ी जाओगी, अपने घर के किचन में जाना है ना तुम्हें। कहती हाँ मेरे घर में जाना है, अरे मेरा मतलब पकड़ी जाऊंगी मतलब हाँ बाहर गई तो शोर होगा ना, तो एवं खामा खा घर वाले उठ जाएंगे तो इसी वजह से। तो कहती उठने उठना है तो उठने दो लेकिन तुम भूखी नहीं सोगी, चलो खाओ। भावना कहती यार भूखी कहाँ सो रही हूँ मैं, बिल्कुल भूखी नहीं सो रही, मैंने वो दूध पिया है अभी अभी। तो पीयू कहती वाह तुमने भी दूध पिया है, मैंने भी जस्ट अभी दूध ही पिया है। तो भावना कहती ओहो अच्छा जी शरीफ बच्ची हो दूध वगैरह पीती हो। पीयू कहती नहीं यार मुझे तो दूध नहीं पसंद, वो एक्चुअली मैंने आज ही घर शिफ्ट किया है तो जो मेरे लैंडलॉर्ड है वो बहुत अच्छे हैं अंकल पता है तुम्हें, वही दूध लेके आए थे और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई बिकॉज वो बहुत स्वीट है। तो ना मुझे अच्छा तो नहीं लगता बट उनके कहने पे थोड़ा सा पी लिया मैंने। तो भावना कहती अच्छा जी हाँ ना रोज़ पिया करो, वैसे मुझे भी दूध बिल्कुल पसंद नहीं है बट आज के दूध इतना मीठा था ना इतना टेस्टी था, हाय कसम से चस्सा आ गई। तो भावना के ऐसे बोलती फिर कहती तो मीठा दूध पीती हो, उयू मुझे मीठा दूध बिल्कुल नहीं पसंद। भावना कहती हाय जो मीठा दूध आज मैंने पिया है ना, उफ काश तुम वो वाला मीठा दूध पी पाती। पी थी क्या मतलब दूध तो दूध ही होता है ना, क्या मीठा मीठा लगा रही है, होश में हो तुम। भावना कहती होश में तो हम अब आए हैं, इनफैक्ट जब से नहीं 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 छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं, मैं कुछ बोलूँगी तो कुछ गलत बोल दूँगी क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं बहुत बकवास करती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं कोई बकवास करूँ, उस बकवास में आपको कोई हिंट मिले, उस हिंट में मैं खुद ही फंस जाऊँ, इसलिए मैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। तो मैं चुप, तो ऐसे फटाफट बोल देती है। तो फिर कहती एक सेकंड क्या क्या आई मीन बोला क्या है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, एक्सप्रेस क्यों बनती हो यार, आराम से बोला करो ना। तो भावना कहती अच्छा जी जब खुद एक्सप्रेस बनती हो उस टाइम क्या कितना फास्ट बोलती हो तुम, और मुझे बोलती हो कि मैं फास्ट बोलती हूँ। सही है भाई मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। तो फिर कहती एक सेकेंड मैं तुम्हारी कोई बिल्ली नहीं हूँ ओके ना। भावना कहती हाँ बिल्ली तो तुम मेरी हो और म्याऊं म्याऊं भी करती हो, मेरी बिल्ली मुझ पर म्याऊं, मेरा डायलॉग मुझे चिपकाती हो तुम, आई बड़ी भागो यहाँ से। तो पीयू कहती ठीक है भाई भाग रहे हैं हम बाय। वो तो भावना कहती अरे अरे मेरी जान आई एम सॉरी यार क्या तुम भी कुछ भी, हाँ मैंने तुम्हें प्यार से बोला है ना भागो, ये तो मेरा प्यार होता है ना, सच में थोड़ी भागने को बोला है मैंने। तो ये सुनने के बाद पीयू हंसती है कहती नहीं अब तो तुमने मुझे बोल दिया ना भागो यहाँ से, चलो अब मैं जा रही हूँ ठीक है बाय बाय टेक केयर। तो पीयू कहती ओ हेलो जाऊँ सच में, क्योंकि भावना ये चुप सुन के भी बिल्कुल चुप होती है।
तो भावना कहती ज़रा चाह के तो दिखाओ, चाहोगी ना वहीं पे आके तुम्हें कुटास लगाऊंगी, समझी। तो पियो कहती यार ये कहाँ से तुम चुन चुन के अजीब व गरीब वर्ड्स लेके आते हो जिनकी मुझे समझ भी नहीं आती। अभी कुटास क्या होता है। तो भावना कहती वो कुटास छोड़ो ना, आई डोंट नो, पता नहीं कुछ होता होगा। तो पियो कहती एक सेकंड मैडम, मतलब तुम्हें खुद इसका मतलब नहीं पता और तुम वो मुझे बुला रही हो, मतलब इसका मतलब कुछ बहुत गंदा भी हो सकता है ना। तो भावना कहती वो हेलो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ गलत बोलूँगी, कुछ भी, हाँ अच्छा ही मतलब होगा मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें ठंड लगी है ना, चलो अंदर रूम में जाओ। तो पियो कहती हाँ ठंड तो लगी है। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता मुझे ठंड लगी है, हाँ। तो भावना कहती लो जी, मार दी ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी। अब क्या बताऊँ इसे, क्या बोलूँ। भावना प्लीज़ मेरी जान, कुछ सोच। हाँ वो तुम इतनी तेज़ गहरी गहरी सांसें ले रही हो ना, कोई भी समझ आएगी तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। मैं भी समझ गई, अब चलो रूम में जाओ, चलो शाबाश। तो कहती अच्छा ओके। एक सेकेंड, ठंड लग रही है लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं रूम में नहीं हूँ। तो भावना कहती यार तुम कितने क्वेश्चन करती हो यार, CID क्यों नहीं ज्वाइन करती, तुम्हें करना चाहिए ठीक है, मुफ्त का मशवरा है, मुफ्त के मशवरे का आज कभी नहीं जाने देना चाहिए यार, तुम ज्वाइन कर लो, सच्ची बोल रही हो तुम्हें। तो प्यू कहती है वो हेलो ज़्यादा नहीं हो रहा। भावना कहती अभी तुमने शुरू भी नहीं किया, अब चलो अंदर रूम में। तो प्यू कहती है अच्छा ओके मेरी माँ चाह रही हूँ। तो पीहू जो होती है वो रूम में चली जाती है और भावना ऐसे जाते हुए देखती है और इतनी स्माइल करती है और ऐसे ही सोचने लग जाती है। दिल तो कहता है अभी तुम्हें आके टाइटली हक कर लूँ और बोलूँ कि मैं ही हूँ तुम्हारी भावना, लेकिन क्या करूँ। हाय भावना यार प्लीज़ अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर, इस बार पिघली ना बहुत बड़ा होगा। तो ऐसी भावना खुद को समझा रही होती है। तभी पीहू जो होती है वो फ़ौरन से जाके अपने रूम में ब्लैंकेट में घुस जाती है, कहती हाय उफ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, अभी बहुत ठंड है। तो भावना से कहती हाँ जी मैडम जी, इसलिए कहती हूँ रूम में रहा करो, किसने बोला था बाहर घूमी करो और लगी ना ठंड, अब बिस्तर में घुसो जल्दी से। तो पीहू कहती यार मैं पहले ब्लैंकेट में हूँ बट बहुत ठंड लग रही है, हम जब मैं क्या करूँ। तो कहती तुम्हारे पास कौन सा ब्लैंकेट है। वो कहती यार बस अभी न्यू शिफ्टिंग हुई है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, इतना मोटा ब्लैंकेट नहीं है इसलिए बहुत ठंड लग रही है। तो भावना कहती अच्छा मैं आ जाऊँ तुम्हारी ठंड दूर करने। तो पीहू ऐसे कहती हाँ। तो भावना हंसते कहती अरे मेरा मतलब कि ब्लैंकेट लेके आ जाऊँ तुम्हारे पास ठंड दूर करने के लिए, ब्लैंकेट चाहिए हो ना तुम्हें और। तो पीहू कहती हाँ अगर लेके आ सकती हो तो जल्दी से आ जाओ। भावना कहती सोच लो मैं आ भी जाऊँगी। तो पीहू कहती कुछ भी, हाँ चलो सुला दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और नींद भी बहुत आ रही है। तो भावना कहती एक सेकंड यार तुम तो खुद ही सो जाती हो, मुझे सोने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी तुम्हारी सांसें सुन के, सो जाओ ना, मुझे भी सोना है। तो पीहू कहती कब तक मैडम जी मैं आपको सुलाती रहूँगी, आज आप मुझे सुला। एक सेकेंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कल भी तुम्हारा पेपर है हाँ ना, तैयारी की तुमने। भानु कहती शिट कल मेरा पेपर है, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, नो 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 ये क्या किया मैंने। पीहू कहती एक सेकेंड तुमने तैयारी की है ना। तो भानु कहती तैयारी सिर्फ तैयारी, ओ मैडम जी इतनी अच्छी तैयारी की है ना, फुल बुक रटी पड़ी है, कल तो मैं आंखें बंद करके पेपर दे सकती हूँ। हाँ आंखें बंद करके देनी पड़ेंगी, आता जो कुछ नहीं आता तभी आंखें खोल के लिख देना। तो ऐसे मुंह में बड़बड़ा आ रही होती है। तो पियो कहती है अच्छा गुड, अच्छी तैयारी है ना, गुड चलो अब मैं सो रही हूँ और तुम रिवाइज़ करना होगा ना तो तुम रिवाइज़ कर लो, गुड नाइट। तो ऐसे कह के पीहू सो जाती है और कहती है कि हैंड फ्री अपने पास रखना होगा। तो भावना कहती ओ हेलो मेरा डायलॉग है ये, तो मैं बोलती हूँ ना। तो भावना कहती मैं बोलती हूँ कि हैंड फ्री अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, आज तुम बोल रही हो। फिर कहती हाँ तो मुझे भी तो तुम्हारी सांसें सुननी है ना, मुझे भी आदत लगी है अब तुम्हारी सांसें सुनते हैं मुझे सोने की, तो सांसें सुनाओ बस, मुझे नहीं पता। तो भावना इतनी खुश होती है, कहती इसका मतलब ये भी मेरी तरह। तो भावना तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है मतलब इसको भी मेरी तरह आदत है मेरी सांसें सुन के सोने की। तो भाई साहब उसकी इतनी खुशी का ठिकाना नहीं होता, इतना स्माइल कर रही होती है। तो प्यो कहती है हेलो, डराने को नहीं बोला, सांसें सुनाने को बोला, समझी। तो भावना कहती है हेलो डरा कौन रहा है, मैं तो स्माइल कर रही हूँ। कहती थोड़ी स्माइल इतनी डरावनी है कि मैं डर गई, अब चुपचाप सांसें सुनाओ। भावना कहती ये लड़की ना कभी मुझे खुश नहीं होने दे सकती है ना, मजाल है थोड़ी सी मेरे पास खुशी आई पहले मुझे पीछे खींच लेती है, नहीं खुशी के पास नहीं जाना, जैसे खुशी मुझे खा जाएगी। क्या चाहती हो, मुझे खुशी होता देख के तुम्हें आग लगती है। प्यो कहती एग्जैक्टली मुझे आग लगती है, बहुत ज़्यादा आग लगती है, मैं नहीं चाहती तुम कभी खुश हो, अब चुपचाप सुला दो मुझे, समझी। भावना कहती ठीक है मेरी माँ सुला रही हूँ। तो भावना ऐसे माइक को ऐसे अपने मुँह के पास रखती है और ऐसे गहरी गहरी सांसें लेती है
और पीहू जो होती है वो फ़ौरन से सो जाती है, तो भावना ऐसे उस पर किस करती है, कर रही थी मेरे प्यारा सा बच्चा कितनी जल्दी सो जाता है ये। तो ऐसे उसकी सांसें सुन के सुकून आ रहा होता है, उसकी भी आँखें बंद हो रही होती है। फिर शिट 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 मेरा कल पेपर है, मुझे तो कुछ नहीं आता, कमॉन भावना कमॉन सोना नहीं आता, ऐसे मुँह पे स्लैप मारी होती है, कहती उठो उठो उठो, सोना नहीं है, सुबह पेपर है, कुछ नहीं आता, पढ़ाई करनी है। तो ऐसे खुद को जगाती है और जल्दी से अपने नोट्स और बुक्स वगैरह निकाल के बैठ जाती है, पढ़ाई करती रहती है और मोबाइल जो होती है वो साइड पे रख देती है। तो ऐसे तकरीबन वो मतलब 5 घंटे से पढ़ाई करती रहती है और हेडफोन जो होते हैं उसके कान में होते हैं। तो उसे ऐसे फील होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, पीहू को वो कांप रही है। तो कहती शिट 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 मैं कैसे बोल रही, उसे तो बहुत ठंड लग रही थी, मैं अभी कितनी बुरी हूँ उसी ठंड में, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। तो ऐसे खुद को कोसने लग जाती है। फिर फ़ौरन से उठती है, अपने कबर्ड से एक मोटे वाला ब्लैंकेट लेती है और आराम से दरवाज़ा खोल के पीहू के रूम में घुस जाती है और देखती है कि वो इतने प्यार से सो रही है। और क्योंकि विंडो खुली हुई थी तो ठंड भी आ रही थी और साथ साथ रोशनी भी। तो फ़ौरन से आती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट दूसरा डालती है, उसके बाल साइड पे करती है, कहती है दिल तो करता है कि अभी तुम्हारे माथे को चूम लूँ, लेकिन अभी मुझे ये हक तुमने नहीं दिया। तो ऐसे इसकी फोरहेड पे ऐसे हाथ रखती है और फिर अपनी लिप्स पे ऐसे अपनी 2 फिंगर रखती है करके उन पे किस करती है और फिर पीहू के फोरहेड को ऐसे वो टच कर देती है और ऐसे फील करती है जैसे उसके फोरहेड पे किसी की और बहुत स्मेल करती है। और फिर कहती है उफ मुझे ये विंडो बंद करनी होगी क्योंकि रोशनी के साथ साथ हवा भी आ रही है, चलो तुम्हारा दीदार तो हो गया। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और फिर विंडो के पास जाती है और विंडो को बंद कर देती है। जैसे ही बंद करती है ठंड के साथ साथ रोशनी भी बंद हो जाती है, तो वो सही से कुछ उसे दिख नहीं रहा होता। तो जल्दी से मोबाइल की लाइट ऑन करती है और ऐसे नीचे की तरफ करती है कि पीहू उठ ना जाए और ऐसे आराम आराम से पीहू के पास जाती है। देखती है कि उसे अभी भी ठंड लग रही है, तो वो ब्लैंकेट जो है वो अच्छे से उसके ऊपर डालने के लिए ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है। तो पीहू जो होती है ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को ऐसे टाइटली पकड़ के सो जाती है। तो भावना ऐसे स्माइल भी कर रही होती है कि ये छोटी सी बच्ची है यार, ये कितना क्यूट सोती है, दिल तो करता है बस सारा रात इसके पास बैठी रहूँ, उसको देखती रहूँ। तो वैसे सोचती है और स्माइल करती है, फिर कहती भावना प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, अगर मैं सारा रात यही रही उठ गई तो उसने मुझे देख लिया तो पहचान जाएगी, नो 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 नो, नहीं अभी ज़्यादा चल रहा है, वैसा चलने देते हैं, अभी मैं नहीं चाहती मैं इसके सामने और ये अनकम्फर्टेबल फील करे, तो आई थिंक हमें दूरी बनाई रहनी चाहिए। तो ऐसे सोच के सब अपना हाथ निकालती है और फिर वहाँ से जाने लगती है और देखती है कि पीहू को जो है वो सर्दी की वजह से उसको बहुत ऐसे और ऐसे वो कर रही होती है नींद में और इसे छींक आ रही होती है ज़ोर ज़ोर से। तो भानु कहती देखा इसको तो ठंड लग भी गई, अब क्या करूँ, इतना बड़ा ब्लैंकेट डाला फिर भी इसकी ठंडी जा क्यों नहीं रही। तो वो ऐसे उसके पास आके बैठ जाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं तो उसको फील होता है जैसे उसको फीवर है। कहती क्या इसको तो फीवर हो गया, इसको इतनी ठंड लगती है क्या, शिट 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 मैं क्या करूँ, ये तो काम भी रही है, मैं क्या करूँ। तो भावना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो ऐसे सोच रही होती है कि इसकी ठंड कैसे पकाऊँ। तो कहती है 2 ब्लैंकेट तो उसके ऊपर डाले, मैं फिर भी ये काम रही है, बोल क्या करूँ मैं। तो वैसे सोच रही होती है और फिर कहती है कि एक शरीर की गर्मी से ज़्यादा और कोई गर्मी नहीं हो सकती, नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये गलत है, मुझे इसने ये हक नहीं दिया, मैं कैसे इसके क्लोज जा सकती हूँ वो भी इसकी परमिशन के बगैर, नो ये रॉन्ग है, मैं ये नहीं कर सकती। तो ऐसे सोच होती है और फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे उसके हाथ जो होते हैं अपने हाथ में लेती है और ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रब करती है, फिर अपने हाथ को ऐसे फूंका दे के ऐसे रब करके उसके हाथों को उसके फेस को ऐसे टच करती है उसको गर्म करने के लिए। जब उसके फेस को ऐसे टच करती है तो बस उसकी तरफ पागलों की तरह देखती रहती है। वो उसका वो फर्स्ट टच, वो फील, उसकी वो सॉफ्ट स्किन, वो सब उसको इतना सुकून दे रहा होता है कि वो एक पल के लिए भूल जाती है कि उसे उससे दूर रहना है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी सांसों को महसूस कर पा रही होती हैं, उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं और फिर फ़ौरन से पीछे हो जाती है कि शिट भावना प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, ये गलत है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये भी मेरे लिए सेम फील करती भी है या नहीं। तो इस सोच के पीछे हो जाती हैं और फिर ऐसे रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और उसको देख रही होती है, कहती है मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना होगा, इसकी ठंडी कैसे ख़त्म करूं मैं। तो फिर ऐसे ऐसे याद आता है कि बचपन में जब इसे इतनी ठंड लगती थी तो उसके जो पापा थे वो उसे एक कहवा बना के पिलाते थे, तो इसे फ़ौरन से याद आता है, कहती हाँ वही करना होगा मुझे। तो फ़ौरन से किचन में जाती है तो वो कहवा बना के ले आती है और कहती है अब कहवा तो बना लिया, अब इसे पहलाऊँ कैसे, ये तो नींद में है। तो कहती मैं अब तो नींद में होती थी ना, लेकिन पापा पिला ही देते थे ना, मैं भी ट्राई करती हूँ हो जाएगा।
तो वो वापस किचन में जाती है, एक स्पून लेके आती है, उसको अच्छे से ठंडा करती है। और फिर जब वो सो रही होती है तो ऐसे ही उसकी चिन को ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा खोलती है, तो जब उसको टच करती है तो उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फंस जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है भावना की। और वो कहती है भावना प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, उसकी ठंड ख़त्म करने अभी मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना होगा। तो ऐसे सोच के उसकी चिन से पकड़ के थोड़ा सा उसका मुँह खोलती है और फिर स्पून से आहिस्ता आहिस्ता 3-4 स्पून जो है वो पिला देती है उसे कहवे के। और फिर ऐसे ऐसे उसके हाथों को अच्छे से रब करती है और फिर ऐसे ही सारी रात उसके पास बैठ रहती है, उसके जैसे उसको गर्म करने की ट्राई करती रहती है, उसको देखती रहती है और ऐसे ही देखती देखती उसको नींद आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। और सुबह जब पीहू बहुत ज़्यादा खांसी होती है तब भावना की आँख खुलती है, कहती शिट शिट मैं ये सो गई थी, शुक्र है ये उठ नहीं गई, अगर ये उठ जाती तो फिर कहती इसको बहुत खांसी हो रही है, क्या करूँ, पानी पिला देती हूँ। तो ऐसे सोच के ऐसे उसका सर थोड़ा सा ऊपर करके उसे 1-2 सिप पानी के पिलाती है और गिलास जैसे साइड पर रखती है। तो पीहू की आँख खुल जाती है, पीहू ऐसे करती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। तो भावना एकदम से चुप और फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, कहती शिट 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 मैं तो भूल गई थी कि ये तो उठ जाएगी, मुझे देख लेगी, अगर देख लिया तो पहचान जाएगी, अगर देखा तो पहचान जाएगी मैं वो गूंगी हूँ, और अगर मैं बोल रही तो पहचान जाएगी कि मैं इसकी भावना हूँ। मैं क्या करूँ, बोलूँ तो भी फंसूंगी, चेहरा दिखाऊंगी तो भी फंसूंगी, करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, एक तो मेरे रूम है, मेरे घर में, शिट 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 कहाँ बचूँ, कब तक इससे बचती रहूँगी, मेरे घर में ही है, कभी ना कभी तो आमना सामना होगा, आमना सामना होगा तो पहचान जाएगी तो शायद मुझे दूर चली जाएगी। नो 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 भावना कुछ सोच, भावना कुछ सोच, यू आर जीनियस भावना, प्लीज़ कुछ तो सोच यार, कुछ तो सोच, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसे परेशान होती है और सोच होती है कि क्या करूँ। तो वहाँ पे पीहू जो होती है वो ऐसे अपने रूम से निकल के आती है, बिकॉज वो डर जाती है, उसे नहीं पता होता उसके रूम में कौन था। तो वो ऐसे अपने रूम से निकल के आती है, ऐसे दीवार को पकड़ के उससे बोर ही होती है, कौन था मेरे रूम में। तभी वहाँ पे भावना के पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो फिर वो कहती है अंकल कोई था मेरे रूम में, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरा सब बहुत भारी हो रहा है। तो अंकल कहते हैं अच्छा चलो बेटा चलो रूम में। तो अंकल जो होते हैं ऐसे उसे रूम में लेके जाते हैं और लिटा देते हैं। तो वो कहते हैं अंकल कोई था मेरे रूम में, पता नहीं कोई था। तो कहते हैं अच्छा ओके रिलैक्स बेटा, मैं पता करता हूँ कौन है, ठीक है आराम से। तो जब देखते हैं पास में वो कहवा बना हुआ पड़ा देखते हैं और वो ब्लैंकेट देखते हैं तो वो हंसते हैं, कहते हैं बेटा और वो कोई नहीं मेरी बेटी ही थी, शायद उसने तुम्हें देख लिया होगा कम कपाते हुए, ब्लैंकेट ओढ़ने आई होगी तो देख लिया होगा तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो ये कहवा बना के आई थी। कहती आपकी बेटी, उसने तो मुझसे ऐसी बात तक नहीं की थी, वो क्यों आएगी। तो वो कहते हैं पता नहीं तुमसे शायद सही से बात नहीं की, लेकिन मुझे तो कह रही थी कि तुमसे बहुत पसंद आई हो, तुम दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी। चलो बेटा आप रेस्ट करो, मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर ही दे दूँगा। तो पीहू कहती है अंकल प्लीज़ कितना शर्मिंदा करेंगे, मैं यहाँ पे रहने के पैसे देती हूँ खाने के नहीं। तो अंकल कहते बेटा मैंने आपको अपनी बेटी माना है, चुपचाप यहीं रहो, मैंने बोला ना ब्रेकफास्ट में बना के आ रहा हूँ, रेस्ट करो आप। तो ऐसे बोल के चले जाते हैं और वहाँ भावना के रूम में जाते हैं, कहते हैं बेटा तुम उठ गई। तो भावना ऐसे सोने की एक्टिंग करती है। तो कहते हैं बेटा आई नो तुम उठ गई, अभी तो तुम आई हो पीहू के रूम से। तो भावना कहती अभी आई हूँ, नींद आ रही थी पापा। उसके पापा कहते हैं अच्छा उठो, देखा तुमने नींद का नाम लिया और मुझे भी आ रही है, छोटो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जल्दी से रिवाइज़ कर लो, रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। तो भावना कहती पापा वो पीहू कैसी है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, सॉरी उसको तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते हैं हाँ पापा एक काम करें ना, अब वो डॉक्टर अंकल को बुला लेना जो हमेशा आप बुलाते हो मेरे लिए। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मैं भी वही सोच रहा था, ब्रेकफास्ट कर लेना तो उसके बाद मैं तुम्हारे डॉक्टर अंकल को कॉल करूँगा। तो भावना कहती पापा आप बहुत अच्छे हो। तो उसके पापा कहते हैं ओके बेटा आप जल्दी से जाओ। तो भावना कहती एक सेकेंड पापा वो आपको याद है आप मुझे बचपन में क्या बुलाते थे। उसके पापा कहते हैं हाँ मानो। कहते हैं हाँ मानो बिल्ली बोलते थे ना मुझे, एक काम करें बिल्ली ना बोला करें लेकिन मानो बोल दिया करें। उसके बाबा कहते लेकिन तुमने तो बेटा मना किया था कि मैं बड़ी हो गई और मुझे मानो मत बोला करें। कहती हाँ मैंने मना किया था क्योंकि आप मानो के साथ बिल्ली ऐड कर देते थे, मानो ठीक है ना। उसके पापा कहते पता है ना तुम्हें मानो बिल्ली क्यों बुलाता था मैं। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती हाँ क्योंकि मैं हमेशा मानो बिल्ली बन के रहती थी और अपनी ऐसी बिल्ली की तरह मुझे बना लेती थी और साथ साथ आपके फेस पे भी ड्रॉ कर देती थी, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद कहते एक सेकंड, लेकिन तुम्हें तो नहीं पसंद था ना मैं मानो बिल्ली अब तुम्हें बुलाऊँ, तो अचानक से क्यों। तो कहते क्या यार पापा आपको अच्छा लगता है ना, मुझे भी मानो सुनना अच्छा लगता है, आप प्लीज़ मुझे सिर्फ मानो बुलाया करें ओके। उसके पापा कहते हैं ओके मेरी मानो अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। कहते ये हुई ना बात, ओके पापा मैं भी आई।
तो भावना से खुश होकर रेडी होने जाती है। तो ऐसे वॉशरूम में जब फ्रेश हो रही होती है तो ऐसे फेस वॉश करती है, ऐसे शीशे में खुद को देखती है, कहती है यस 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 भावना यू आर जीनियस सच में। अब पापा मुझे भावना बोलेंगे नहीं, मानो बोलेंगे, तो वो इस घर में रहेगी तो उसको मेरा नाम मानो ही सुनाई देगा, भावना नहीं। एक सेकेंड, नाम तक तो ठीक है बट अगर फेस देख लिया तो डैम, क्या आवाज़ सुन ली तो आवाज़ का क्या करूँ। एक सेकेंड, मैं तो भूल गई, मेरे पास जो टैलेंट है मैं कभी कभी आवाज़ चेंज कर सकती हूँ, ट्राई करूँ। हाँ हो जाएगा, टेंशन लेने, वॉइस हो जाएगा। और फेस, अब मैं फेस थोड़ी अदल बदल कर सकती हूँ, फेस का क्या करूँ। कुछ सोच भावना, कुछ सोच, मुझे उसके पास जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे उसका ख्याल रखना है, लेकिन ऐसे फेस के साथ और इस वॉइस के साथ बिल्कुल नहीं जा सकती। भगवान जी आपने मुझे बहुत अच्छा फेस दिया, आई लव यू सो मच, बहुत अच्छी आवाज़ दी, उसके लिए आई लव यू सो मच, लेकिन अभी मुझे दिक्कत हो रही है, क्या करूँ कुछ। यार डोरेमोन का ना गैजेट होना चाहिए था, फेस अदल बदल कर सकते थे, काश होता मेरे पास। यार मैं भी क्या बच्चों वाली बातें करती हूँ, ऐसे थोड़ी होता है लाइफ में, करो तो करो, क्या क्या करो क्या करूँ। दांत तो खाना बंद कर यार भावना, पागलों वाली हरकत है तेरी, क्या करो क्या करो। गॉड भावना यू आर जीनियस, क्या आइडिया आया, यस ये करूँगी। बस सोच के फ़ौरन से फ्रेश होके बाहर जाती है, जल्दी से रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद सीधा आ जाती है पीहू के रूम में, नॉक करती है और कहती है मैं अंदर आ जाऊँ। तो पीहू कहती है हाँ आ जाओ। तो भावना से डरते डरते बताती है कि कहीं इसने मेरी आवाज़ तो नहीं पहचान ली। तो ऐसे बोलते हैं कि क्या आप ठीक हो। तो पीहू कहती है सुबह आप ही थी ना मेरे रूम में। तो कहती है हाँ हाँ मैं ही थी। तो पीयू कहती है कि मैंने आपको बुलाया था तो आप चली क्यों गई थी। तो भावना ये थी वो ना मुझे मेरा फ़ोन बज रहा था तो आई एम सॉरी, और मेरे कान में हेडफोन से ना तो मुझे सुनाई नहीं दिया, आई एम सॉरी। वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आप ठीक है। तो पीयू कहती है हाँ थैंक यू सो मच इस ब्लैंकेट के लिए और कहवे के लिए, अंकल ने बताया मुझे आपने बनाया था, थैंक यू। वैसे आप मेरे रूम में आई मीन कैसे आई थी। तो भावना की थी वो मैं रूम के बाहर से जा रही थी तो मुझे आवाज़ आई किसी के कपकपाने की और खांसी की ज़ोर ज़ोर से। मैं अंदर आई, देखा आपको बहुत ठंड लगी, अब कांप रही थी तो इसलिए मैंने सोचा ब्लैंकेट ओढ़ दूँ। जब ब्लैंकेट ओढ़ा तो देखा आपको बहुत ठंड लग रही है और फीवर भी था तो सोचा आपके लिए कहवा बना दूँ। कहवा बना के आई तो आप सो रही थी, समझ नहीं आया आपको कहवा पिलाऊँ कैसे, तो उसको ठंडा किया, स्पून लेके आपको पिला दिया, ईजी। तो पीहू इतना हंसती है कहती आप बहुत क्यूट हो। तो एक सेकंड, अपनी फेस पे क्या लगा रखा है। तो भावना कहती अरे आपको नहीं पता सब गर्ल्स लगाती हैं यार फेस मास्क है, सब गर्ल्स को लगाना चाहिए, स्किन ना अच्छी रहती है। पीहू कहती हाँ बट रेडी होगी यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, रेडी शेडी होके उसके बाद फेस मास्क अप्लाई किया आपने, आर यू आई एम रियली सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए बट अब थोड़ी वियर्ड हो है ना। तो भावना ही थी शिट शिट ये क्या कर दिया मैंने, कपड़े शपड़े पहन के उसके ऊपर फेस मास्क, वाह जीनियस माइंड, लाना था ऐसे जीनियस माइंड पे भी। तो ऐसे खुद को कोस रही होती है तो पीहू ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो भावना कहती है चले किसी बहाने आप हंसी तो सही। तो पीहू कहती है एक सेकेंड, अपने जो बोला रिपीट बोलेंगी। भावना कहती है शिट शिट कि मैंने अपनी वॉइस में तो बोल दिया, नो 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 नो। पीहू कहती बोलें प्लीज़, मुझे मुझे बहुत सुनी सुनी लाइन लगी, रिपीट बोलें प्लीज़, अब आपकी वॉइस जाने पहचाने क्यों लग रही है मुझे। भानु एक दिन मुझे तो लगा तो मैं बहुत चलाक हूँ, ये लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा चला के मेरी आवाज़ पहचान ली, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ वॉइस चेंज हाँ हाँ वो मैं बोल रही थी कि क्या 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 बोल क्या रही थी मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ याद आ गया, मैं बोल रही थी चलिए किसी बहाने आप हंसी तो सही, आई मीन हंसी तो फंसी राइट। फिर कहती एक और लाइन जानी पहचानी, क्या मैं आपको जानती हूँ, आई मीन आपका नेम क्या है। भानु इतनी लो जी चलाक लोमड़ी बनने गई थी और क्या बन के आ गई, अब क्या करूँ क्या नहीं। मानो 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 ठीक है। हाँ तो वो मेरा नाम तो तभी वहाँ पे भावना के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि मानो बेटा आप यहाँ हो, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। और पीहू बेटा मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। तो भाभी कहती है शुक्र है पापा ने बचा लिया मुझे, लव यू सो मच पापा। तो ऐसे करी होते हैं तो पीहू कहती ओके। तो भावना के पापा वहाँ से कह के चले जाते हैं। तो पीहू ऐसे उठने की कोशिश करती है बट वो उठ नहीं पा रही होती। तो भावना से फ़ौरन से उसको ऐसे कमर से ऐसे सपोर्ट करती है और ऐसे आराम से उठाती है, कहती है आराम से उठो आराम से, बहुत दर्द हो रहा है क्या। तो पीहू ऐसे भावना की तरफ देखती है, दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो भावना को तो पता होता है कि उसकी पीहू है बट पीहू को नहीं पता होता कि उसकी भावना है। बट पता नहीं क्यों भावना के दिल में एक अजीब सा कुछ फील होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। भावना के टच करते ही उसे कुछ अपनापन सा फील होता है
वो ऐसे इमेजिन कर रही होती है कि जैसे मानो मानो ना हो उसकी भावना हो। वो ऐसे इमेजिन कर रही होती है और उसकी आंखों में देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है, और ऐसे स्माइल करते करते भावना जो होती है ऐसे उसको बेड से नीचे उतारती है, और फिर वो अभी भी भावना की आंखों में देख रही होती है और भावना भी। तो ऐसे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ये दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं। तो वॉशरूम जाने के बाद भावना जो होती है वो उसको शीशे के सामने जाके खड़ा कर देती है और खुद वॉशरूम से बाहर आके दरवाजे से बंद करके दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं यहीं हूँ, आप फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आपका वेट करूँगी यहीं पे, ओके। तो पीयू ऐसे कहती है तो पीयू ऐसे खुद को शीशे में देख रही होती है, कहती है मुझे क्या हो रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ ये भावना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे बार बार क्यों फील हो रहा है कि ये मेरी भावना है। शिट, गॉड, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, मैं किसी और लड़की, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है इसका टच, जबकि ये तो भावना है भी नहीं। नो 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 नो, ये गलत है, मैं सिर्फ अपनी भावना के लिए फील करती हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो ऐसे सोचती है और कहती है कि अब मैं इस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, और वहाँ भावना जो होती है वो बेसब्री से वेट कर रही होती है पीहू के बाहर आने का। सो गाइस, अब देखना ये है कि पीहू क्या अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करेगी ये सोच के कि उसकी भावना नहीं मानो है, या फिर भावना का राज जो है वो फाश हो जाएगा, उसके सामने आ जाएगा कि मानो जो वो लड़की है वही उसकी भावना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। तो गाइस, अगर आप लोग को जानना है कि क्या होने वाला है तो यार कर क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, थम्स अप करना है यार, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा डायलॉग अच्छा लगा है। ओके देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।